बोले जदावन, किसकी मानसिक स्थिति ज्यादा खराब है, मेरी या चंद्रभान की? शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ की बैठक दीपक गार्डन में आयोजित। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते आज की खबर की ओर। बोले पूर्व मंत्री विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की सोच चंबल परियोजना नहीं, हैंडपंप लगाने की अहंकार में अधिकारियों को गाली देना एवं होमगार्ड की बिल्डिंग को तोड़वाने की धमकी देना इनकी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में चलाए जा रहे संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम की चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की बैठक शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत के मुख्य आतिथ्य एवं विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह गुड्डा की अध्यक्षता में दीपक गार्डन संगम मार्ग पर आयोजित हुई कार्यक्रम में जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के लिए मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रवक्ता नवरत्न जी नगर ने बताया कि बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव टालने के निर्णय को लोकतांत्रिक परंपराओं पर कुठारघात करार देते हुए कहा कि भजन लाल की पर्ची सरकार राजस्थान के स्थानीय चुनावों में अपनी संभावित हार को देखते हुए बार बार चुनावों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस की योजनाओं को कमजोर कर रहे हैं। इनके राज में कानून व्यवस्था लचर साबित हो रही है। प्रशासनिक तंत्र फेल हो चुका है, जिससे यह डरे हुए हैं। संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों को आमजन तक पहुंचाएं तथा अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़े। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जिले की 1026 करोड़ की उन्होंने चंबल परियोजना के चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर उतरने की बधाई देते हुए स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस परियोजना के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उनकी सोच हैंडपंप लगाने और बजरी का व्यवसाय करने तक सीमित है। मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है। अहंकार में आकर विधायक अधिकारियों को गाली देता है और अपने निजी व्यवसाय मित्र को फायदा पहुंचाने की नियत से होमगार्ड की बिल्डिंग को तोड़वाने की धमकी देता है। मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ी हुई है। होमगार्ड की बिल्डिंग सरकार की बिल्डिंग है। इसकी शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। सरकार के 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पुलिस महकमे का हिस्सा होमगार्ड है। उनकी बिल्डिंग तोड़वाने की धमकी पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह गुड्डा ने संगठन की शक्ति पर बल देते हुए निर्देशित किया कि यदि कांग्रेस के साथ एकजुटता के साथ मैदान में उतरे तो विपक्षी दल उन्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए अविलंबन ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर कांग्रेस कमेटियों के गठन के सख्त निर्देश दिए। कार्यक्रम में युवा नेता नितिन वर्मा ने भी संबोधित किया और युवक कांग्रेस के चुनाव में अपने नामांकन के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि मैं छात्र संघ चुनाव में NSUI उम्मीदवार के रूप में विजय हुआ। पूर्व में भी युवक कांग्रेस का चुनाव लड़ा हूँ। युवाओं को संगठन बढ़ाओ अभियान के तहत युवाओं को इस अभियान के तहत अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने का आह्वान करते हुए इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश मुद्रा, शहर अध्यक्ष अनिल सोनी, ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम जाट, प्रदेश सचिव रंजीत लोट, पूर्व सभापति रमेश नाथ योगी, पूर्व उप सभापति कैलाश पवार, विधानसभा चुनाव प्रभारी नगेंद्र सिंह राठौर, पूर्व प्रधान पुष्पा जाट, शहर संगठन महामंत्री महेश काकानी, SC विभाग के प्रदेश महासचिव गणेश लाल जाटोलिया, जिला उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा, जिला महामंत्री प्रमोद सिंह तंवर, मंडल अध्यक्ष दिनेश सोनी, राजदीप सिंह रनावत, अर्जुन राय का OBC प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष गहरी गिरी गोस्वामी, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह चौहान मंचासीन रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अन्य कांग्रेस जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये MLA साहब तीसरी बार बन गया। बुद्धि रखो बुद्धि। मेरे से कहते हैं कि मेहनत, अरे तुम मेरे से ज्यादा मेहनत कर सकते हो क्या? मेरे साथ पैदल चल लो, मालूम पड़ जाएगा कि मेरी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है। मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। कहते हैं मानसिक स्थिति 3 बार हार गया। अरे हार गया मैं, लेकिन गांव के अंदर 5 वर्ष से लेकर 95 साल तक के सुरेंद्र जाड़ावत को जानते हैं, चंद्रभान आक्या को नहीं जानते। समझे ना?
मेरी आवाज पहचानते हैं, जो देख नहीं सकता वो मेरी आवाज पहचान के कहते हैं जाड़ा साहब आगे, क्योंकि मेरा उनसे संवाद इतने वर्षों का रहा है। फिर कहते हैं मानसिक स्थिति तुम्हारी खराब है। जब तुम्हारा टिकट कट गया तब तुमने जो सीपी जोशी जो बड़ा प्रदेश अध्यक्ष है उसकी अर्थियां निकलवा दी, उसके पुतले जलवा दिए, उसके घर पे पत्थर फेंकवा दिए और आंखों में रो रो करके हमदर्दी हासिल की। शहर की जनता भावुक हुई। सुशील उपाध्याय अभी अधिकारी है, उसको मां की गाली दे दी। बताओ आप, तो मानसिक स्थिति उसकी खराब है, मेरी खराब है। अभी अपने कह रहे हैं होमगार्ड का एक यहाँ पे कार्यालय है 70-80 लाख का बन रहा है, उसको कह रहे हैं इसको मैं तोड़ा दूंगा। क्यों? कि अपने मित्र जो समाचार पत्र भी छाप रहे हैं उसको फायदा देने के लिए कह रहे हैं कि इसकी दीवार हटाओ, इसकी बिल्डिंग हटाओ, मैं नई बना करके दूंगा। अरे जेब का पैसा है। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत साहब मंजूर करके गए, उनका पत्थर लगा हुआ वहां पर, वो मंजूर करके गए। खेल तमाशे अपने मित्रों को फायदा देने के लिए पूरे एक बिल्डिंग को, सरकारी बिल्डिंग, होमगार्ड की बिल्डिंग जो कि राजस्थान पुलिस का एक हिस्सा है, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मानसिक स्थिति मेरी खराब है, उनकी खराब है। और उनको क्या कह रहे हैं कि मैं तोड़ा दूंगा। होमगार्ड के जवान के उनको कहते हैं मैं तोड़ा दूंगा तुम्हारी। और तुम तोड़ा कैसे सकते हो? ये सरकार की प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी नहीं है। मानसिक स्थिति मेरी खराब है, तुम्हारी खराब है। जो तुम इस तरह की बातें करते हो, बताओ, तुम्हारी पूछ परख नहीं है, कोई पूछता नहीं है। पहले 5 साल तो मैंने इनकी नहीं चलने दी कि पत्ता नहीं लेगा तो नहीं ले दिया, और अब ये निर्दलीय बन गया तो इनकी रसक के चल रही है। अरे तुम्हारे को मालूम है अजय राज सिंह की बहन ने क्या कहा, क्या आरोप लगाए कि मेरे भाई की हत्या करने वाले चुप क्यों है, उसमें नाम है, इनका नाम लिया उन्होंने, हमारे चित्तौड़ से जो जीते हुए विधायक हैं उनके। क्या किया तुमने? आज गांव गांव में चर्चा है, सड़कें तोड़ दी तुमने, बजरी के अपने डंपर चला करके। अवैध सारे के सारे डंपर जो चल रहे हैं उनके पीछे नाम आता है आपका। गांव में लोग कहते हैं कि ये आपके डंपर चल रहे हैं, इस वजह से हमारी सड़कें टूट गई। सेमडा के अंदर नई सड़क तोड़ दी, दोनों तरफ सड़कें तोड़ दी। जहां इनके डंपर चले, बड़ौदिया के अंदर गए, वहां सड़कें इन्होंने तोड़ दी। कोई विरोध करे तो विरोध करे किसको? तो स्थिति यह है कि ये तो इनकी अकर्मण्यता जो है वो इनको ले डूबेगी। और 2028 में मैं आपको बता रहा हूं, कमान रखूंगा अपने हाथ में। मैं तो 6 बार चुनाव लड़ लिया, लेकिन ये व्यक्ति जो इतना अहंकारी, इसको मैं विधानसभा से चौखट में नहीं चल पाएगा, ये मान के चलना। आपके बच्चों ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।